नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से फर्स्ट 6 मंथ्स के बारे में जानेंगे। जनवरी से लेके जून तक 2026 का कैसा रहेगा, जहां पे आप आपके जीवन को कैसे मोल्ड कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो और कौन सी शक्ति के साथ आप सम्मिलित हो सकते हो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और हील करने के लिए। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो आइए चलते आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपके एनर्जी रीडिंग। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये रेजोनेट हुआ, दिस रीडिंग इज फॉर यू। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बॉटम ऑफ द डेक द जजमेंट कार्ड। एक्वेरियस, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अध्याय जो है उसका अंत होने वाला है। जजमेंट कार्ड जब आता है, ये कार्ड कहता है कि आप पास हो चुके हो जीवन के जितने भी परीक्षाएं थे और आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये रिवार्ड दिया जा रहा है और जीवन का जो ये लाइफ साइकिल में आप स्टक थे उसका अंत किया जा रहा है। तो जीवन का जो परीक्षा आपको दिया गया था, कष्ट, दुख, सफरिंग का जो समय था आपका, वो खत्म हो चुका है। ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके जीवन में जो आपने पास्ट लाइफ के कर्म लेके आए थे उसका कुछ अंश आपने काटे हैं, काटना बाकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके जीवन को एक अच्छा प्रॉपर स्टेबिलिटी की ओर लेके जाने के लिए पुराना जितना भी चीज है सब दूर हो रहा है। रिलेशनशिप जो टॉक्सिक है, जो नहीं था आपके लिए, वो दूर हो रहा है, हो गया। आप एक शुद्धिकरण की ओर जा रहे हो, एक नए चाह की ओर जा रहे हो। आपका जो कैरियर है, उस कैरियर पाथ में जहां पे भी डाउनफॉल हो रहा था आपका पैसे, आपके घर, आपके परिवार, जहां पे भी आपको स्टेबिलिटी नहीं थी, वो सारे आपके लाइफ को मिलने वाला है। एक नया चांस आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है 2026 का, ऑल ओवर 6 मंथ्स में। नेक्स्ट चलते हैं जनवरी। तो जनवरी 3 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 3 होता है क्रिएशन। कुछ क्रिएटिव आइडिया है आपके अंदर, आपके मणिपुरा चक्र, आपके मूलाधार चक्र, आपके हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जहां पे दूरदर्शिता के साथ साथ एक प्रॉपर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा कार्य करने के लिए, निभाने के लिए और जीवन को आगे लेके एक बहुत बड़ा ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। तो एक ऐसा शक्ति आपके साथ जनवरी से जुड़ रहा है जो रिलेशनशिप में और आपके कैरियर और आपके पार्टनरशिप में बहुत अच्छा सहयोग देगा। ये एक ऐसा कार्ड है, नंबर 3 होता है क्रिएशन। तो आप सोच लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या आप क्रिएट करना चाहते हो, क्या क्रिएटिविटी आपके अंदर है। स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी, मेटेरियलिस्टिक क्रिएटिविटी या पोइटिक क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, जो भी है। अगर आप थिंकर हो, आप डांसर हो, आप आर्टिस्ट हो, आप साइंटिस्ट हो, ये कार्ड आपको एक नया ऊंचाई तक लेके जाएगा। ये एनर्जी जो आ रहा है नेक्स्ट 21 डेज तक आपके अंदर रहना चाहिए। आपको खुद को हील करना चाहिए। जो जो हीलिंग प्रोसेस में नहीं गए, खुद के सेल्फ हीलिंग में नहीं गए आपके जीवन में मौका आते जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगे, लेकिन आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। ये एक ऐसा कार्ड है, ये कह रहा है कि एक्स लवर जो है वो आपकी ओर बढ़ना चाहेगा, लेकिन आपके अंदर की ऊर्जा अगर हाई नहीं है, एक्सपैंडेड नहीं है, वो अगर श्रिंक है, वो इंसान आपसे दूर ही रहेगा। क्योंकि ये कार्ड है लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या न्यू फ्रेश स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप, जहां पे आपका शक्ति अगर हायर एंड हायर होता जाता है, वो इंसान जो भी दूर बैठा हुआ है, बैठी हुई है, वो आपकी ओर खींचा चला आता है। ये कैसा एक रिलेशनशिप है जहां पे आप एक दूसरे के साथ हर वक्त बिता नहीं सकते हो, लेकिन मेंटली इमोशनली आप कनेक्ट रहते हो। लेकिन फिजिकली उनको अगर अप्रोच करवाने हैं आपके जीवन में, ये जो मैंने आपको कहा कौन से चक्रस एक्टिवेट करने हैं, वो आपको करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको सफलता हासिल नहीं हुआ है, आप जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिस ऑफिस में रहते हो, या तो जिस राज्य में रहते हो, जिस राष्ट्र में रहते हो, वहां पे रह के अगर आपको
सफलता हासिल नहीं हो रहा है, आपको ये महसूस होता है कि आपको कहीं दूर जाना है, कहीं और जगह जाना है, अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जाइए। ये बहुत अच्छा समय है जब जनवरी मंथ आपको हेल्प करेगा ये ग्रो के लिए और न्यू जर्नी के लिए। द फुल कार्ड, फरवरी आते आते आपके जीवन में एक नया समय शुरू हो रहा है। जैसे जजमेंट कार्ड सेकेंड लास्ट कार्ड है टैरो का, मेजर अरकाना का, जो कह रहा है कि जो जो कर्म बंधन था आप वहां से मुक्त हो रहे हो, नए कोई दिशा में आप जा रहे हो। और फुल कार्ड कह रहा है कि एक नया सच्चाई आप ढूंढने लगोगे, आपके अंदर एक नया इंसान बनने की कोशिश करोगे, एक नया स्फूर्ति आएगी आपके अंदर, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा विजन आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। आप कोई भी बंदिशों में नहीं रहोगे, कोई भी पुराने रिलेशनशिप, पुराने जॉब, बैरियर, पुराने जो भी आपके रिश्ते नाते थे जो आपको पीछे पकड़ के रख रहा था, आगे जाने नहीं दे रहा था जीवन में, उससे आप मुक्त हो जाओगे, केयर फ्री हो जाओगे। आप ज्यादा नहीं सोचोगे लोग क्या समझेंगे, सोचेंगे लोग क्या कहेंगे। आप आपके जीवन के जो रखवाले हैं वही होंगे, आप आपके जीवन के कंट्रोलर खुद ही होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस, यहां पे आप आपके वाह्यिक जो रूप है उसको कभी भी मत खोइए। इंटरनली जो भी हो जाए, आप खुश रहो, दुखी रहो, आपको जख्म मिले, पैसे ना हो, लेकिन बाहर का जो रूप है आपके बहुत ही खूबसूरत होने चाहिए। महंगे कपड़े की जरूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट प्रेजेंटेबल होना चाहिए। कोई ये ना समझे आपको देख के कि आप बहुत दुखी हो, कोई ये ना समझे देख के कि आप बहुत ही ज्यादा नाकामयाब हो आपके जीवन में, बल्कि आप नहीं हो, लेकिन आपका इंटरनल जो सफरिंग है वो बाहर झलकता है आपके ड्रेसिंग्स में, आपके सीन्स में, आपके बोलचाल में। तो ये कार्ड कहता है, फुल कार्ड कहता है कि आप आपके अंदर का जो भी खामियां है किसी को मत दिखाइए। जब ये शक्ति आपके अंदर आएगा, नया ऊर्जा आपके अंदर आएगी, आप देखोगे बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन आपसे बाहर निकलेगा और लोग आप तक पहुंचेंगे, आपको मदद करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, आपसे रिश्ते नाते बनाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आप आपके सबकॉन्शियस माइंड की सुनो, आप आपके इमोशन का ना सुनो, आप आपकी बुद्धि का भी ना सुनो। यह कार्ड कहता है कि जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप सोने जाओगे, उस समय अगर कुछ भी आपको विजन में आता है आप नोट डाउन करके रखिए। जनवरी से फरवरी मंथ में आपका एक नया सेल्फ, नया जिंदगी शुरू हो रहा है, जहां पे आपका जो हेल्थ रूटीन है वो चेंज करोगे, न्यू जिम रूटीन, न्यू योगा रूटीन, या तो न्यू ड्रेसिंग सेंस, न्यू मेकअप, न्यू हेयर कट आप करने लगोगे। बहुत खुश रहोगे आप जनवरी से फरवरी मंथ में। लेकिन सबसे पहले आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा खुद के अंदर से, उसके बाद जाके जीरो यानी कि शून्यता आपके अंदर आएगी। और मार्च में चलते हुए 5 ऑफ पेंटिकल्स, पुराने रिश्ते नाते आप भूलने लगोगे, छोड़ के चले जाओगे जो आपके लिए अभी तक सही साबित नहीं हुआ है। ये आपके बिजनेस हो सकता है, आपके जॉब हो सकता है, कैरियर हो सकता है, आपके हेल्थ रूटीन भी हो सकता है, आपके जिम इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। जो आपके जीवन को फुलफिल नहीं कर रहा है, जो सिचुएशन, जो टॉक्सिक आपको लगता है, आप उसको छोड़ के जाओगे। मार्च में थोड़ा सा आपके लाइफ में कठोरता आ सकती है। मार्च में आपके जीवन थोड़ा सा शक्तिशाली मय हो सकता है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद ही आपने डिसीजन लिया कि आपको पुराने चीजों से दूर रहना है और नया कुछ क्रिएट करना है। उसके बाद जाके कुछ बाधाएं आती है। यस, बाधा के बिना आपका जीवन शक्तिशाली नहीं होगी। तो आपके जीवन में 5 ऑफ पेंटिकल्स अगर आ रहा है, अगर घर, अगर जॉब, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी नेगेटिविटी फील होता है, जहां पे रहते हुए आपके सर घूमते, आपके हृदय चक्र में बहुत ज्यादा पेन होता है, आपके बैक में पेन होता है, आपकी नी में पेन होता है, आपके माउथ में जो है सलाइवा आ जाता है, अचानक से खांसी आ जाती है, आंखों में जलन होना, कानों में कम सुनना, ये अगर हो रहा है, फिजिकल पेन भी हो रहा है, मार्च में ये बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हेल्थ रूटीन, जिसके बारे में हमने कहा था, हेल्थ रूटीन फॉलो करते हो, योगा प्राणायाम आप आपके जीवन में इंट्रोड्यूस करते हो, ये सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। मार्च में जो आ रहा है, आपके फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 5 है चेंज। जब चेंज क्या करना चाहिए आपके लाइफ में, नया कुछ क्रिएट करने का सोच रखिए, एक्शन लीजिए, दूर तक देखिए और फिजिकली एक्ट कीजिए, सिर्फ सोचते हुए मत देखिए। और
टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग देखते हुए आपके लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। आपको एक फूल बनना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा और नए जीवन शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद जाके देखो, जितना भी मुश्किल हालात थे आपके मार्च में, आप उसको अतिक्रम करके आगे जाओगे। आप जितना भी बाधाएं हैं उसको आप पार के लांग करके आगे जाओगे। और ये कार्ड कहता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, कुछ ऐसे जगह है जिससे आपको दूर जाना पड़ेगा, चेंज करना, फिजिकली चेंज करना। आप सोच लो, आप लिख के रखो कि आपको चेंज करना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके सोल जर्नी के लिए और आपके इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो नंबर 5 के साथ अगर आप रेजोनेट करते हो खुद को, कमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हो मार्च में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है आपके जीवन में जो अप्रैल को इन्फ्लुएंस करेगा। नंबर 4 कार्ड, द एम्परर कार्ड। वाओ, नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी, और ये एक मेजर अरकाना का मैस्कुलिन, फुल एंड फुल मैस्कुलिन कार्ड है। आपकी मणिपुरा चक्र, आपके मूलाधार चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर पावर, नॉलेज, विजडम का भरमार होगा। बहुत सारे नॉलेज आपके ऐसे हैं जो आपने कभी कार्य में यूज ही नहीं किया, क्योंकि आपके जीवन में कुछ क्रिएट आपने खुद से नहीं किया है। जो आप करने वाले हो 2026 में, एक नए दौर से आपके लाइफ को देखने वाले हो, कुछ है जो आपके जीवन को फिर से नया बना रहा है। और ऐसे चीजों से आप मुक्त हो जाओगे जो आपका है ही नहीं, जो आपको हर वक्त कष्ट देता है, मानसिक हो या तो शारीरिक हो। लेकिन नंबर 4 जो है ये कह रहा है कि आपके जीवन में प्रॉपर स्टेबिलिटी आ रहा है विद द पावर, विजडम, स्पिरिचुअलिटी एंड विद द मैस्कुलिनिटी। आपके लिए कुछ ऐसा तोहफा रखा गया है यहां पे। मार्च अप्रैल के समय में आप देखोगे आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, आपके जो मनी वैल्यू है वो बढ़ रहा है, जो प्रॉपर्टी आपने देखा है या तो खरीदा है उसका भी वैल्यू बढ़ रहा है, वो आपके पास आ रहा है। और आपके साथ जुड़े हुए जो भी व्यक्ति है वो आपसे और भी ज्यादा घनिष्ठ होते जाएंगे, आपके नॉलेज के लिए, आपकी लीडरशिप क्वालिटी के लिए, आपके पावर के लिए, आपके स्पीच के लिए और आपका जो मार्गदर्शन करने का क्षमता है उसके लिए। तो आपके अंदर ये ऐसे ऐसे क्वालिटीज आ रहे हैं यहां पे। अप्रैल का जो शुरुआत है आपके जीवन में वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और यह समय रहेगा जब आपको प्रॉपरली आपके थॉट में बैलेंस करना पड़ेगा, माइंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशनली डिटैच होना पड़ेगा, जो आपके लिए थे ही नहीं। जो आपने जर्नी शुरू की है मार्च में वो रंग देगा आपके अप्रैल में। कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, या आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो या तो ऑफिशियल रिलेशनशिप हो, जहां पे भी आपको लगता है कि आपको ज्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्षति मिला है, उस इन्वॉल्वमेंट से आप दूर चले जाओगे, लॉजिकली सोचोगे चीजों को और पावरफुल एक्ट करोगे। एक पावरफुल एटीट्यूड रहेगा, एक पावरफुल ऑरा रहेगा आपके अंदर, जो एक लीडर का होता है, जो एक बॉस का होता है। अगर आपकी प्रमोशन रुका गया था, आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा था, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा था, यह एक समय रहेगा जब आपके पावर बोलेगा आपके मुंह से पहले। बहुत ज्यादा पावरफुल टाइम है आपके लिए। सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं, फिजिकल लेवल में आपका ग्रोथ हो रहा है और चारों दिशा में आपके यश का डंका बजने वाला है। और अप्रैल के बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस है? नंबर 4। सो नंबर 4 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अप्रैल एंड मई के टाइम में, जो कह रहा है कि प्रॉपरली आपको गाइड किया जाएगा, आपके वायु शुद्धि होगी, आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी, माइंड में स्टेबिलिटी आएगा। जितना भी आपके जीवन में नाकामयाबी मिली है, आपको लगता है धोखा मिला है, हार्ट ब्रेक हुआ है, उसका रीजन आपको देखने लगेगा वेरी सरफेस लेवल में। अंदरूनी चीज तक आप पहुंच जाओगे। कोई भी मैटर का जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स, आप झट से अप्रैल और मई में उसका सोल्यूशन निकाल दोगे। एक ऐसा ठहराव रहेगा आपके जीवन में जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, एक बहुत बड़ा विजनरी बनाएगा। क्योंकि नंबर 4 होता है राहु का कार्ड, और ये कार्ड कह रहा है कि थॉट प्रोसेस आपका बोल चल के बोलेगा। बहुत जल्द आप आपके थॉट को एक क्रिएटिव पावर में
कन्वर्ट कर पाओगे। जितना भी आपके लाइफ में बाधाएं थी, उसका जो जटिल समस्या था आपके जीवन में, वो जटिल समस्या की समाधान आप निकालोगे। नंबर 4 ऑफ सोर्स, ये कार्ड कह रहा है कि आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज्यादा वायु शुद्धि करेंगे, आपके एयर एलिमेंट को आप एनर्जाइज करेंगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, उतना ज्यादा आपका थॉट क्लियर होगा। और रिलेशनशिप में अगर इमोशनली अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा था, आप वहां पे अपना मस्कुलिनिटी शो करो, वहां पे आपका थॉट क्लैरिटी शो करो, आप रिलेशनशिप को सही जगह लेके जाओगे। नए रिलेशनशिप आने का चांस होगा आपके एक चेंज के बाद, जो आप मार्च में करोगे। अप्रैल में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनने वाला है जो मई में जाके एक प्रॉपर स्टेबिलिटी लेके आने वाला है। तो जून में देखा जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नया शुरुआत फिर से। मनी ओरिएंटेड जितना भी आपका प्लानिंग है आप कीजिए आपके अप्रैल और मई के समय। जून आते आते, मई आते आते आप देखोगे प्रॉपर क्लियर प्लानिंग आपके लाइफ में हो चुका है, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके मेटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी के लिए और आपके करियर गोल सेट के लिए। आप जहां पे आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो, आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो और आपके मूलाधार को भी, जो पहले भी कहा था, आपके ये जो मेन चक्रास है, आपके स्पिरिचुअल चक्रास से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे वो। एक्वेरियस, यहां पे ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा फ्रेश थॉट रखोगे, पुराने चीजों से आप मुक्त रहोगे, उतना ही ज्यादा लाइफ आपका चेरिश होगा, उतना ही ज्यादा पावरफुल बनेंगे, उतना ही ज्यादा नया आइडियाज आएंगे। कोई नया रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहा है, आते हुए देख रहा है, जो शादी के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली यहाँ पे अर्थ एलिमेंट से जुड़ के अगर आप कोई ध्यान साधना मेडिटेशन करते हो, उसमें देखोगे बहुत जल्दी आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। पुराने चीजों से आप मुक्त हो जाओगे और बहुत सारी चीजों से आपका एक नया रिश्ता बनेगा। स्पेशली लोगों के साथ एक फ्रेश स्टार्ट जब आप करोगे, आपके अंदर जो फुल कार्ड दिखा रहा है, और आप देखोगे एक्सटर्नल मैटर में भी आपको नया चीज रिसीव करने के लिए ज्यादा समय बिताना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द आप अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे और लाइफ को आगे लेके जाओगे। तो अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर टैरो सीखना है या तो आकाशिक सीखना है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। 27 ऑफ जनवरी एक हीलिंग प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जहां पे आपकी आकाशिक रीडिंग होगा, टैरो रीडिंग होगा, दोषा एनालिसिस होंगे और उसके बेसिस में आपको चार्ट दिया जाएगा आपकी हीलिंग प्रोसेस के लिए। योग, प्राणायाम, क्रिस्टल हीलिंग, ह्यूम हीलिंग, आपके बहुत सारी चीज़ों में हम लोग दृष्टिपात करेंगे, आपके इंटरनल ब्लॉकेजेस, एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस और आपके फिजिकल ब्लॉकेजेस में, जो रिलीज करने के लिए आपको हम पर्सनली गाइड करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन 1-to-1 जो प्रोफाइल है बनेगा, उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए, सोल जर्नी को समझने के लिए। तो आपको अगर ये इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।